नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। हिलेरी क्लिंटन, जिन्होंने 2011 के टाइम में पाकिस्तान को लेकर एक बात कही थी, यू कांट कीप स्नैक्स इन योर बैकयार्ड एंड एक्सपेक्ट देम ओनली टू बाइट योर नेबर्स। मतलब ये हुआ कि आप ये नहीं सोच सकते कि अगर आप एक सांप को पाल रहे हैं तो वो आपके पड़ोसी को ही काटेगा। इवेंचुअली दोज स्नैक्स आर गोइंग टू टर्न ऑन हूएवर हैज देम इन द बैकयार्ड। जबकि वो स्नैक्स जो है, जो इनके पीछे में खड़ा रहा ना, वो सांप उसी को काटेगा। और यही जो हालात है ना आज के टाइम में हमें पाकिस्तान में देखने को मिल रहा है। जो पाकिस्तान तालिबान को एक समय ट्रेनिंग दिया करता था, पाकिस्तान की जो आईएसआई है, उन्हें वेपन्स एक्सपर्टीज प्रोवाइड किया करती थी, आज वही तालिबान इस्लामाबाद के अगेंस्ट में, पाकिस्तान के अगेंस्ट में वॉर डिक्लेयर कर रखी है। क्योंकि यहाँ पर ये अपडेट निकल के आ रही कि 15,000 तालिबान, इवन कि इससे ज्यादा बताए जा रहे हैं, जो तालिबान फाइटर्स हैं ये पाकिस्तान की तरफ रुख मोड़ चुके हैं, मार्च कर दिए। और ये पाकिस्तान की और जो अफगानिस्तान के जो बॉर्डर है, अब इनसे ये आगे बढ़ने की दिशा में है। इवन कि इसको लेकर हिंदी मीडिया आउटलेट भी ये आर्टिकल पब्लिश कर रहा है कि पाकिस्तान की आई शामत, तालिबान ने कर दिया हमले का ऐलान और 15,000 जो लड़ाके युद्ध है को निकल चुके हैं पाकिस्तान की ओर। एक्चुअली पूरी कहानी क्या है इसको शुरुआत से समझते। हुआ ये था, आज से कुछ दिन पहले पाकिस्तान की तरफ से जो अफगानिस्तान का जो पक्टिका प्रोविंस है, यहाँ पर एयर स्ट्राइक की जाती है ड्रोन से और कुछ अदर इक्विपमेंट से। और इसको लेकर अफगानिस्तान की तरफ से ये रिस्पॉन्स आता है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान की जो सॉवरेनिटी है, जो संप्रभुता है, उसे उल्लंघन किया है और अफगानिस्तान इसको लेकर रिटेलिएशन जरूर करेगा। और इस तरीके से ना पाकिस्तान के पास आज के टाइम में ना एक डुअल चैलेंज देखने पड़ रहा है, खासकर डुअल तालिबान चैलेंज। क्योंकि एक वो तालिबान जो अफगानिस्तान की सत्ता या हम ये कह कि सरकार को चला रहा है, एक वो तालिबान जिसे टीटीपी कहा जाता है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, दोनों को लेकर ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान इस डुअल चैलेंज को आज के टाइम में फेस कर रहा है। और पाकिस्तान ने ये मिलिट्री स्ट्राइक क्यों की, इसके पीछे रीजन ये कहा गया कि टीटीपी ने इससे कुछ दिन पहले पाकिस्तान का जो नॉर्थ वेस्ट का जो इलाका है ना, बेसिकली हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान का जो खैबर पख्तूनख्वा का जो रीजन है, यहाँ पर टीटीपी की तरफ से एक अटैक किया गया। इस अटैक में यहाँ पर 16 पाकिस्तानी जो सोल्जर्स हैं वो मारे जाते हैं और इसी के रिस्पॉन्स में पाकिस्तान जो है अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक करता है। और ये सब चीजें देख कर ना एक बात याद आती है, खासकर कि वो पाकिस्तान जो सालों तक यहाँ पर तालिबान को नर्चर करता रहा, उसे ट्रेनिंग प्रोवाइड करता रहा, उसे यहाँ पर इंडिया के अगेंस्ट यूज करता रहा, वही आज के टाइम में मॉन्स्टर बन चुका है पाकिस्तान के खिलाफ में। इवन किसको लेकर ना, पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो हाल ही में जेल में बंद है, जब तालिबान की सत्ता आती है 2021 के टाइम में अफगानिस्तान में, इन्होंने यहाँ पे एक बात कही थी कि पाकिस्तान के लिए ये जो है ये ब्लेसिंग के जैसा है, क्योंकि अब यहाँ पर तालिबान को पाकिस्तान इंडिया के अगेंस्ट बेहतर तरीके से यूज कर सकता है कश्मीर के इशू को लेकर। लेकिन पाकिस्तान ने यहाँ पे स्ट्राइक क्यों की, इसके पीछे रीजन सिंपल सी बात है, पाकिस्तान ये शो करना चाहता है चाइना को, पूरे वर्ल्ड को, और खासकर चाइना को, क्योंकि चाइना ने आज से कुछ महीने पहले, हम नवंबर की बात करें, जब एक पाकिस्तान के एक बिग साइडबैक था, जब चाइना ने यहाँ पर यह कह दिया कि सीपेक के लिए फिलहाल चाइना एग्री नहीं है। और इसके बियॉन्ड अभी हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर चाइनीज सिटीजन्स के ऊपर में जिस तरीके से अटैक देखा जाता है ना, चाहे वो टीटीपी की तरफ से चाइनीज सिटीजन के ऊपर में हो या फिर बीएलए की तरफ से हो, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की तरफ से हो, ये दोनों चीजें कहीं ना कहीं चाइना के लिए चिंता का विषय बन चुका और उससे भी ज्यादा जो है वो पाकिस्तान के लिए। और इसको लेकर ना चाइना ने यहाँ पर पाकिस्तान को ये कहा कि हम अपनी जो सिक्योरिटी है वो पाकिस्तान में डिप्लॉय करेंगे और इसका एक हैवी चार्ज पाकिस्तान को पे करना पड़ेगा, क्योंकि तभी हम यहाँ पर सीपेक प्रोजेक्ट को लेकर आगे काम करेंगे पाकिस्तान के साथ मिलकर। लेकिन पाकिस्तान ने इसे साफ साफ मना कर दिया कि जो चाइना की जो सिक्योरिटी है ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, हम इसे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। और इसी को यहाँ पर रिझाने के लिए, हम ये कह सकते हैं चाइना को रिझाने के लिए, पाकिस्तान ने यहाँ पर अफगानिस्तान के पक्टिका प्रोविंस में एक एयर स्ट्राइक की है। अब ये सवाल निकल के आता है कि तालिबान फाइटर्स जो पाकिस्तान की तरफ मार्च कर रहे हैं ये क्यों कर रहे हैं। इसके पीछे रीजन सिंपल है, मार्च के टाइम में पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की थी, उसको लेकर भी तालिबान के फाइटर्स के अंदर में एक गुस्सा है। और इस बार दिसंबर में फिर से एक अटैक किया गया, जिसे तालिबान के जो स्पोक्स पर्सन है, जो डिफेंस मिनिस्ट्री है, इनके तरफ से ये भी बातें कही गई कि हम इसका रिटेलिएशन करेंगे। और तालिबान की तरफ से भी कहा गया कि ये जो अटैक है पाकिस्तान का, ये एक बारबरिक है और एक क्लियर अग्रेशन है अफगानिस्तान के अगेंस्ट में। इवन कि अफगानिस्तान की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है काबुल में, ये पाकिस्तान इन्वॉय को यहाँ पर समन भी किया और एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट यहाँ पर लॉन्च किया गया पाकिस्तान के इन्वॉय के अगेंस्ट में। और इसीलिए यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि एक गुस्सा अफगानिस्तान की जनता है, जो तालिबान फाइटर्स है, उसके अंदर में है। और इसीलिए 15,000 जो तालिबान फाइटर्स है ये आज के टाइम में काबुल से, कंधार से, हेरात से ये जो है मार्च कर रहे हैं पाकिस्तान बॉर्डर की तरफ, जो पाकिस्तान का जो खैबर पख्तूनख्वा
पख्तूनख्वा का जो प्रोविंस है इसके तरफ, और वहां एक बॉर्डर टच होती है मीर अली बॉर्डर, इसके तरफ यहाँ पर ये जो तालिबान फाइटर्स है वो आगे बढ़ रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल निकल के आता है कि तालिबान फाइटर्स एक्चुअली चाहते हैं यहाँ पर क्या है। देखिए जो टीटीपी है ना, एक्चुअली ये पाकिस्तान का ही एक बनाया हुआ एक ग्रुप है, एक संगठन है। लेकिन आज के टाइम में ना ये तालिबान ये चाहते हैं कि अफगानिस्तान में जिस तरीके से तालिबान की सत्ता है, जिस तरीके से एक इस्लामिक एमिरेट्स जो तालिबान में यहाँ पर रूल कर रही है, सेम चीजें पाकिस्तान में भी स्टैब्लिश होनी चाहिए। और इसके लिए ना पाकिस्तान कहीं ना कहीं तालिबान का जो सरकार है अफगानिस्तान में, इसे ये रिस्पॉन्सिबल मानते हैं कि ये जो तालिबान की सरकार है ये टीटीपी को यहाँ पर और भी स्ट्रेंथन कर रही है ताकि पाकिस्तान के अगेंस्ट ये फाइट कर सके। इवन की डाटा ये यहाँ पर कहा जाता है कि जो रिपोर्ट सामने निकल के आती है, खासकर इस्लामाबाद बेस्ड सेंटर फॉर रिसर्च एंड सिक्योरिटी स्टडीज की तरफ से जो रिपोर्ट, जो डेटा सामने आती है कि 2022 से लेकर 2023 तक में एक साल के अंदर में ना 56% की जो फैटिलिटीज हैं, जो अटैक हैं, ये पाकिस्तान के ऊपर में देखे गए, वो भी टीटीपी की तरफ से। उसमें से भी ये कहा जा रहा है कि जो 1500 जो लोग हैं ये मारे गए, उनमें से 500 लोग जो है वो सिक्योरिटी पर्सनल है। और ये सब चीजें देखकर ना जो अफगान तालिबान है और जो पाकिस्तान जो गवर्नमेंट है, दोनों के बीच जो रिश्ते हैं और भी ज्यादा स्ट्रेन होता हुआ दिखाई देता है। इवन कि 2022 के टाइम में यहाँ पर तालिबान फाइटर्स की तरफ से ये कहा गया कि अब हम पाकिस्तान के साथ जो सीज फायर एग्रीमेंट है वो अब नहीं मानते, और इसके बाद से ये चीजें देखी जा रही है कि जो अटैक है वो बढ़ता गया है। और इसको लेकर जो पाकिस्तान है वो रिस्पॉन्स भी दिया है समय समय पर। इवन कि यहाँ पर ये भी कहा जाता है कि जो ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस है अफगानिस्तान के ऊपर में वो इम्पोज किया पाकिस्तान की तरफ से। इवन कि जो 5 लाख जो अनडॉक्यूमेंटेड अफगान माइग्रेंट्स है इसे एक्सपेल कर दिया गया पाकिस्तान से, ये कहकर कि आपके पास में जो वैलिड डॉक्यूमेंट्स है वो नहीं है। और एक स्ट्रिक्टर वीजा पॉलिसी यहाँ पर अप्लाई की गई अफगानिस्तान जो माइग्रेंट्स है उसके लिए। इवन कि पाकिस्तान ने यहाँ पे ये भी कह दिया टीटीपी को लेकर कि हम लोग ये जो एक्शन है ना, ये स्ट्राइक्स, मिलिट्री एक्शंस, ये आगे भी हम लोग कंटिन्यू करते रहेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में जो रिश्ते एक टाइम में काफी अच्छे थे, हम बात करें मिड 1990s की, जब सोवियत यूनियन अफगानिस्तान में था, इसे दूर भगाने में, इसे भगाने में यहाँ पर यह एक है, इसे वापस भेजने में पाकिस्तान तालिबान का यूज करता है। और इस तरीके से जो पाकिस्तान है अफगानिस्तान के जो तालिबान फाइटर्स है उसे एक सिग्निफिकेंट सपोर्ट और बैकिंग प्रोवाइड करता है। और इसी को लेकर कहा जाता है कि एक वो दौर था मिड 1990s का और एक आज का दौर है, बिल्कुल जो जियोपॉलिटिकल इक्वेशन है वो बदलता हुआ दिखाई देता है और फॉरेन एक्सपर्ट भी यही मानते हैं। इवन कि उस टाइम में पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी ISI एक क्रूशियल रोल यहाँ प्ले कर रही थी, खासकर तालिबान को के सस्टेनेंस के लिए और फॉर्मेशन के लिए। इवन कि एक्सपर्ट ये भी मानते हैं कि जो तालिबान को यहाँ पर पाकिस्तान मिलिट्री एडवाइजर्स के साथ एक्सपर्टीज, ट्रूप्स, ये तमाम जो चीजें हैं वो प्रोवाइड किया करती थी। हालांकि इस्लामाबाद इसे बार बार डिनाई करता है इस क्लेम को लेकर कि हमने तालिबान को कोई सपोर्ट नहीं प्रोवाइड की। इवन कि ये जो सपोर्ट है ना उस टाइम में इस कदर थी कि यहाँ पर इंटरनेशनल प्रेशर भी हमें देखने को मिला पाकिस्तान के ऊपर में, कि पाकिस्तान के ऊपर यह कहा गया कि आप तालिबान फाइटर्स को यहाँ पर क्यों सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, क्यों एड एंड एम्युनिशन प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि ये जो तालिबान फाइटर्स हैं इनका लिंक यहाँ पर अल-कायदा और ओसामा बिन लादेन से यहाँ पर देखा जाता है। और इसको लेकर UN सिक्योरिटी काउंसिल्स की तरफ से रेजोल्यूशन भी लाए गए, इंटरनेशनल प्रेशर भी एक देखा गया। इसके बावजूद भी यहाँ पाकिस्तान तालिबान की मदद कर रहा था। लेकिन आज हालात बिल्कुल अलग है। हालात कुछ इस तरीके से बिगड़ चुके हैं कि जहां पर पाकिस्तान का जो नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस है, खैबर पख्तूनख्वा का जो प्रोविंस, यहाँ पर टीटीपी खासकर एक्टिव है। ये चाहती है यहाँ पर कि पाकिस्तान में इस्लामिक एमिरेट्स या ये कहे कि उनके लॉज यहाँ पर इम्पोज हो। और वही नीचे तरफ जहां पर पाकिस्तान का जो वो प्रोविंस बलूचिस्तान प्रोविंस, जो सबसे बड़ा प्रोविंस है, जो ईरान के साथ में अपनी बॉर्डर शेयर करता है, यहाँ पर जहां पर BLA एक्टिव है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, ये चाहती है यहाँ पर कि ये जो पूरा रीजन है, प्रोविंस है, ये पाकिस्तान से हटकर अलग हो जाए। इवन कि पाकिस्तान ने यहाँ पर तालिबान को इंडिया के अगेंस्ट भी यहाँ पर यूज किया, खासकर टेरर को एक्सपोर्ट करने के लिए। पाकिस्तान बेसिकली तालिबान को उस टाइम में स्ट्रेटेजिक एसेट मानता था, एक टूल मानता था कि कश्मीर के इशू को डील करने के लिए सबसे अच्छा एक एसेट हो सकता है तालिबान। और इसके लिए ना उस टाइम में हम बात कर 1990s और 2000 के टाइम में, जब जैश-ए-मोहम्मद जो कि एक टेररिस्ट ग्रुप है, लश्कर-ए-तैयबा, ये ग्रुप्स तालिबान को यहाँ पर ट्रेनिंग प्रोवाइड किया करती थी। ट्रेनिंग कैसे इंडिया में आपको ऑपरेट करना है, इंडिया के अगेंस्ट यहाँ पर इन्हें खड़ा करने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन ये जो प्रॉक्सी मिस एडवेंचर है पाकिस्तान का, ये बैकफायर करता है और आज के टाइम में पाकिस्तान एक डुअल तालिबान प्रॉब्लम में फंस चुका है। क्योंकि पाकिस्तान कश्मीर के इशू को एक टाइम में उछालते यहाँ पर अब ये मान चुका है कि फाइनली जो कश्मीर है वो इंडिया का ही हो पार्ट है, अब इसे उछालने से कोई फायदा नहीं है। लेकिन जो तालिबान का यूज पाकिस्तान कश्मीर के अगेंस्ट किया करता था, आज के टाइम में वही तालिबान पाकिस्तान के अगेंस्ट खड़ा है। फाइनली कंक्लूजन में ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान जो है जिस तरीके से एयर स्ट्राइक की यहाँ पर अफगानिस्तान में, इससे तो ये जस्टिफाई करता है
लेकिन इसके कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस हमें देखने को मिल सकते हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रिलेशन के बीच में। और हिलेरी जो क्लिंटन है, इनकी यहाँ पर जो स्टेटमेंट है वो याद आती है कि जो पाकिस्तान के जो लॉन्ग गेम जो दोनों साइड से कहीं ना कहीं खेल रही थी पाकिस्तान, तालिबान सरकार और तालिबान फाइटर्स के साथ में, अब ये बैक फायर कर चुकी है, अब उसी को कहीं काटने दौड़ रही है। जिसे पाकिस्तान एक टाइम में एक स्ट्रेटेजिक एसेट मानकर नर्चर कर रहा था, और वो आज के टाइम में पाकिस्तान की स्टेबिलिटी के लिए एक थ्रेटनिंग बन चुका है। और इस पे इंडिया का जो है रोल है वो भी क्लियर है। इंडिया भी यहाँ पर क्लोजली इस चीज को देख रहा है कि किस तरीके से पाकिस्तान अफगानिस्तान से यहाँ पर बॉर्डर में खासकर भेजी है, यहाँ पर बेले को लेकर यहाँ भेजी है। और ये चीज़ें तब इंपॉर्टेंट और हो जाता है जब यहाँ पर बांग्लादेश और पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं इनमें एक इम्प्रूवमेंट देखा जा रहा है। मोहम्मद यूनुस की जो सरकार है और शहबाज शरीफ की जो सरकार है, दोनों के बीच में एक तालमेल देखा जा रहा है। ISI आज के टाइम में जहाँ बांग्लादेश में एक्टिव होने की कोशिश कर रही है, जहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से कार्गो शिप यहाँ पर 2 बार यहाँ पर आ चुकी है, और इसके बारे में भी कहा गया कि इस शिप की यहाँ पर कोई भी जांच नहीं होगी। तब ये चीज़ें इंपॉर्टेंट और हो जाता है इंडिया के लिए कि जहाँ पाकिस्तान को यहाँ पर अफगानिस्तान से एक थ्रेट जो है वो क्रिएट हो सके, इवन कि आगे आने वाले टाइम में। अब ये भी अपडेट निकल के आ सकता है कि बलूचिस्तान का जो प्रोविंस है, यहाँ पर ईरान में जो आज के टाइम में BLA एक्टिव है, जो पाकिस्तान के अगेंस्ट काम करती है बलूचिस्तान लिबान में, ये पाकिस्तान को कहीं ना कहीं अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करेगी, जो नजर है वो अपनी और रखने की जरूर कोशिश करे। खैर, आप क्या सोचते हैं इस पूरे इस अपडेट को लेकर कमेंट कीजिएगा। और जाते जाते एक क्वेश्चन आप सभी के लिए, कौन सी मिनिस्ट्री ने यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया है राष्ट्र पर्व वेबसाइट और ऐप जो प्रोवाइड करती है कन्वीनियंट एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन अबाउट नेशनल फेस्टिवल्स के लिए? आपके सामने ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। सही आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन पे। मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।